चंद्रशेखर आजाद का योगी सरकार पर हमला। भाजपा सरकार को बताया गुंडों की सरकार। अमरोहा पहुंचे नगीना सांसद व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और उसे गुंडों की सरकार बताया। चंद्रशेखर ने सीएम योगी के एसआईआर वाले बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि सीएम योगी को चुनाव आयोग के एसआईआर के काम की जानकारी कैसे है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का नकाब हटाने पर भी उसे घिनौनी हरकत बताया। आप भी सुनिए क्या बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद। ये जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये पैसा हमारी बहनों का है, इस मंच में बैठे नेताओं का है, गरीब जनता का है, कमजोर मजदूर का है। वो मजदूर जो सुबह मेहनत करता है, मजदूरी से पैसा कमाता है, टैक्स के रूप में लाखों रुपए सरकार को देता है। उन्हीं पैसों से बजट बनता है, बजट से योजनाएं बनती है। उन्हीं से एक योजना है जिनसे 5 किलो राशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मीडियम परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी कम से कम 5,000 रुपए का महीने में सामान खरीदता है। जब वो 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, टैक्स इतने तरह के हैं कि लगभग 1250 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। 1250 रुपए लेके महीने में और 200 रुपए का अनाज देके सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो फिर जनता के चेहरों पे खुशहाली क्यों नहीं? आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों चलानी पड़ रही है? आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। जिस सरकार में अभी लेखपाल भर्ती आई, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपसे हर भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती है। नहीं, गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी वकीलों के विरोध में थी, और आने वाले दिनों में भी ये सरकार वकीलों के विरोध में रहे। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप मन पक्का कर लीजिए। वकील का मतलब है उसकी एक ही जाति है, वकील है। काले कोट वाले मन पक्का कर लो और मीटिंग बुला लो, और यहां से लखनऊ तक कूच होगी। मैं आगे आगे रहूंगा आपके, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने कई बार इस पे बात रखी, आपने सवाल खड़ा किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान के अंदर व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जाने अनजाने में या फिर उम्र के पड़ाव पे ये सब करते हुए, ये अपमानजनक है। कानूनी रूप से तो कार्रवाई की जद में आता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी है। मगर मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री खुद ही जो है अपने आप इसका संज्ञान लेके उस बिटिया से माफी मांगे, और उस बिटिया को और तमाम बिटिया को उदाहरण देके अगर कोई गलती होती है मुझे उसको स्वीकार करना। आप ये देखो, हम बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एसआईआर की रिपोर्ट जमा नहीं की। तो मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि 4 करोड़ वोट कट गए और वो 80-85% भाजपा के वोट है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सीधा सीधा था भाजपा इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत को सामने प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारा हमें शक है
कि जैसे मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में कहा था कि जिन सीटों पे 10,000 वोट से कम अंतर, 10,000 का अंतर है, उन पे मेरी निगाह, क्या वो उन 10,000 वोट के अंतर को वोट कटवा के कम करना चाहते हैं? हम किसी भी कीमत पे एक वोट को जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से मिला जाने नहीं देंगे। मैं आपको बताना, देखो, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। नाम बदलने से हालात बदलते तो बहुत योजनाओं के नाम बदले, लेकिन हालात किसी के नहीं बदले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सरकार ने कहा पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब कह रहे हैं 60% पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह हाल है कि वहां 8 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पे पहले, इतनी योजनाएं पहले से बंद पड़ी है। क्या सरकार इस योजना में पैसा दे पाएगी? इसलिए मैं मानता हूं कि 100 की जगह 125 दिन एक सपना है। ये जो अधिकार मिला था चुनाव के समय, तो 10,000 रुपए आप देते वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये जो मेहनत करके मजदूरी मिलती थी, ये भी आपने छीनने का काम किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके आपको सत्ता से बाहर करने का काम किया।